ये है दुनिया की सबसे भयानक लकड़ी की झोपड़ी, जिसके अंदर जो भी गया वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। लेकिन सामने खड़ा ये लड़का किस्मत का मारा था। उसने अपने कुत्ते की रस्सी खोल दी ये सोचकर कि पहले वही अंदर जाकर देखे। बिल्कुल बेखबर कुत्ता झोपड़ी के अंदर घुस गया और अगले ही पल अंदर से आई उसकी दर्दनाक चीख। लड़का घबरा गया, बार बार कुत्ते का नाम पुकारने लगा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। तभी वो लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक कुत्ते का सिर हवा में उड़ता हुआ बाहर गिरा। लड़का चीखता हुआ भागा, डर से कांपते हाथों से दराज खोली और जैसे तैसे एक छोटी सी चाकू ढूंढ निकाली। वो तय कर चुका था अब उस राक्षस से मरते दम तक लड़ेगा। इसी बीच उसका दादा घर लौट आया। घर की हालत देखकर गुस्से से फट पड़ा और बिना कुछ सुने लड़के को डांटने लगा। लड़के ने कांपती आवाज में सारी बात बता दी। कुत्ते की मौत सुनकर दादा का खून खौल उठा। उसने हथियार उठाया और झोपड़ी की ओर चल पड़ा। चाहे लड़का कितना भी मना करता रहा, वो सुनने को तैयार नहीं था, बस बदला लेना चाहता था। लेकिन जैसे कहते हैं, जो मौत को ललकारे वो मौत को बुलाए। दादा अंदर गया और कुछ पल बाद लड़के ने दरवाजा खोला तो देखा दादा पूरा खून में लथपथ था। वो उसे खींचने की कोशिश करने लगा, पर उस राक्षस की ताकत बहुत ज्यादा थी और दादा को खींचकर अंदर घसीट लिया गया। डरे हुए लड़के ने झटपट एक लकड़ी की छड़ी दरवाजे में फंसाई, फिर कुत्ते की जंजीर से झोपड़ी का दरवाजा बांध दिया ताकि वो चीज बाहर न निकल सके। फिर भी चैन नहीं मिला। उसने लोहे की कीलें लाकर झोपड़ी को पूरी तरह सील कर दिया। सब कुछ पक्का करने के बाद उसने राहत की सांस ली। घर जाकर पुरानी शराब की बोतल खोली, घूंट घूंट पीते हुए खिड़की से झोपड़ी को देखता रहा। दिल में अब भी एक सवाल था, क्या दादा अब भी जिंदा है? मन में डर था, दरवाजा खोले तो राक्षस भाग न जाए, पर दिल कह रहा था दादा को देखना जरूरी है। काफी देर की जद्दोजहद के बाद लड़का फिर से झोपड़ी के पास गया। कानों को दरवाजे पर लगाया, तभी अचानक एक विशाल हाथ बाहर निकला और उसकी गर्दन पकड़ ली। वो तड़पने लगा, छटपटाने लगा, लगभग दम घुटने ही वाला था, पर तभी राक्षस ने अचानक उसे छोड़ दिया क्योंकि सूरज की किरणें झोपड़ी के अंदर चली आई थीं। लड़का जमीन पर गिर पड़ा, सांसें तेज, चेहरा सफेद, लेकिन वो जिंदा था।